Good morning, dear students. I hope all of you are good at home. Let's start our new topic, electric field. In the previous lecture, we have done about electric current, units of electric current, and the meter used for measuring current. I hope all of you know all these things. If you don't know, then see the previous video, and after that, all these doubts will clear. Let's start our new topic, इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बेटा एक फील्ड क्या होता है? सबसे पहली बात, अगले चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड. +2 में भी आपने यही सेम चीज़ें पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. तो फील्ड को जानिए सबसे पहले. फील्ड क्या है? फील्ड है किसी भी चीज़ का अपना इलाका, अपना एरिया, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है. मान लीजिए एक मैग्नेट लेते हैं आप, एक चुंबक लेते हैं. यहाँ मैंने एक मैग्नेट को रखा, इस मैग्नेट के यहाँ पर मैंने एक आयरन कील रखा और एक कील यहाँ रखा मैंने. ठीक है, एक आयरन कील मैं यहाँ रख रही हूँ और एक यहाँ रख रही हूँ और मैग्नेट यहाँ है. अब आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये मैग्नेट इस वाले कील को तो ऑब्जर्व कर रहा है जो यहाँ पड़ा है, लेकिन ये मैग्नेट इस वाले कील को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इस वाले नेल को, आयरन नेल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट का अपना इन्फ्लुएंस कहाँ तक था? सिर्फ यहाँ तक, वहाँ तक नहीं था. जहाँ तक उस मैग्नेट का अपना इन्फ्लुएंस था, दैट इज फील्ड. उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस जहाँ तक था उसे उसका फील्ड कहते हैं. मीन्स वो फील्ड कौन सा हुआ? मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज का इन्फ्लुएंस जहाँ तक होगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फ्लुएंस जहाँ तक होगा, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपना जहाँ तक इन्फ्लुएंस कर पाएगा, जहाँ तक उसका इफेक्ट आएगा, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा. एक चार्ज को, अगर मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पड़ा है, इस चार्ज को यहाँ से उठाकर आपको यहाँ रखना है. एक चार्ज को आपको एक पॉइंट, यह हम लेट कर लिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर जाना है. जब भी आप किसी भी सामान को, मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर यहाँ पड़ा है, यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, मैंने कोई ना कोई वर्क किया. सिमिलरली एक चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है. जब आपको एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आपको लेकर जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Definition देखिए, the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a positive charge from one point to infinity to that point. ठीक है, जब भी आपको एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट करते हैं. बेटा इनकी देखिए कैसे कैसे डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं? V से कैपिटल, टोटल वर्क डन को W से, अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपिटल Q से. W/Q इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. SI यूनिट की बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो वो क्या होती है? वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करते हैं. करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या थी? एम्पेयर. और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है? वोल्ट. क्या है? वोल्ट. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था डिफाइन 1 एम्पेयर, सिमिलरली यहाँ हम करेंगे डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट कब होगा आपका पोटेंशियल? जब आपका वर्क डन कितना होगा? 1 जूल, और आपका चार्ज कितना होगा? 1 कूलम. चार्ज को मेज़र करते हैं कूलम में, वर्क को मेज़र करते हैं जूल में. जब भी आपसे पूछा जाए इस तरीके से कि 1 एम्पेयर, तो उसके फॉर्मूला में जो जो टर्म्स हैं उनको 1 यूनिट कर दीजिए. यूनिट 1 को कहते हैं. ठीक है. सिमिलरली पोटेंशियल में पूछा गया है तो यहाँ भी 1 कर दीजिए. इसकी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज बीइंग डन. कितना काम कर रहे हो आप? 1 जूल काम कर रहे हो. कब? एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए आप कितना वर्क डन कर रहे हैं? 1 कूलम चार्ज को आपने मूव कराना है एक पॉइंट से इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट पर. अगर आप लेकर जाते हैं 1 कूलम चार्ज को, तो आपका वर्क डन कितना होने वाला है? 1 वोल्ट. क्लियर? आगे बात करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की. किसकी बात कर रहे हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस की. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है. जैसे अब मैंने मूव किया था चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर. ए पॉइंट पर आपका कितना पोटेंशियल है? बी पर कितना पोटेंशियल है? इन दोनों का जो आप डिफरेंस निकालते हैं, डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस. इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? VA - VB, W वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट,
अपॉन चार्ज। यूनिट वही होगी जो पोटेंशियल की थी, वोल्ट। आपको आना चाहिए 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर से मीटर की। आपको बताया था मैंने हर चीज़ को मेज़र करने के लिए एक मीटर चाहिए, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपको एक मीटर चाहिए होता है। अब करंट को मेज़र करने के लिए आपका मीटर का नाम क्या था, एम मीटर। सिमिलरली पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए भी आपको एक मीटर चाहिए और उस मीटर का नाम क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। करंट को मेज़र करने वाले मीटर का नाम था एम मीटर और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो मीटर यूज हो रहा है उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का डायग्राम देखिए और इसका सिंबल देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंबल। जब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम में आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाएं, तो वोल्ट मीटर का आप सिंबल लगाएंगे, ठीक है। सिंबल यूज होगा, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। जैसे हमारे एम मीटर के टर्मिनल होते थे दो, नेगेटिव और पॉजिटिव, सिमिलरली हमारे वोल्ट मीटर के भी दो टर्मिनल होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक नेगेटिव। याद रखना है किस कौन सा मीटर कहाँ यूज होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ जाता है। अब हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर के डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। एमीटर किस लिए यूज़ करते हो आप, करंट को मेज़र करने के लिए। वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ करते हो, वोल्टेज को। और यू कैन से दैट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए कौन सा मीटर यूज़ होता है, वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस जो है एम मीटर का बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि एम मीटर कहाँ यूज हो रहा है, करंट को मेजर करने में। करंट तभी मेजर कर पाओगे अच्छे से जब वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, बट आपका वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। एमीटर को हमेशा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है बेटा और वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल में। जब भी आप सर्किट डायग्राम बना रहे हैं और आपको बोला जाए एक एमीटर लगा दीजिए या फिर एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इन्हें कनेक्ट करना है। एमीटर को आप सीरीज में लगाएंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएंगे। सीरीज कैसे लगाते हैं, पैरेलल कैसे लगाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए आप इतना पढ़ेंगे और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है बेटा। थैंक यू।